हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये बहुत बेसिक चीज है। इसमें इकाई का अंक कौन कौन संख्या नहीं है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, यानी 2, 3, 7, 8। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि दुनिया के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से दोस्तों हमारा एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक ये देखिए 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, देखते हैं यदि आपको कोई वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, यदि आपको मैं कोई नंबर दे दूंगा, कोई संख्या दे दूंगा और मैं पूछूंगा कि जब आप इसका वर्ग करेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका निकालने का सिंपल सी ट्रिक है कि आपको जो भी डिजिट दिया जाता है, जितने भी डिजिट का आपको नंबर दिया जाता है, संख्या दिया जाता है, तो उसमें आप डिजिट को काउंट कर लीजिए कितने डिजिट है, और उस डिजिट में यानी जितने भी अंक की वो संख्या है उस अंक में आप 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुणा कर दीजिए तो जितना आएगा उतना उसके वर्ग में अंकों की संख्या होगा, या उसमें आप 2 से गुणा करने पर 1 घटा दीजिए तो या तो उतने अंकों का जो है कि वो उसका वर्ग होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आपसे कोई कहा जाए कि 15 के स्क्वायर में कितने अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। ठीक है, तो 225 में अंकों की संख्या गिनिए 1, 2, 3, यानी कितने अंकों की संख्या है, 3 अंक की है। ठीक है, तो इसका आप निकालेंगे कैसे, तो मान लीजिए कि भाई 15 लिखने में कितने अंक लगे हैं, 2 अंक लगे हैं, तो 2 और आप 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जितने अंक हैं उसमें आप 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी देखिए यहाँ पे है 2 इंटू डिजिट और इसमें आप इसका आप कर देंगे तो आएगा 4। ठीक है, 2 दूनी के 4, या 2 गुणे 2, यानी यहाँ पे 2 गुणे 2 और माइनस 1, तो 2 दूनी के 4 में से गया 3। ठीक है, तो या तो 2 अंकों की संख्या का यदि वर्ग करेंगे तो या तो उसमें अंकों की संख्या 4 आएगी और या तो 3 आएगी। देखिए यहाँ पे 3 आया भी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि आपको पूछ दिया जाए कि कोई 10 अंकों की कोई संख्या है, 10 अंकों की कोई संख्या है तो उसका वर्ग करने पर उसमें कितने अंक रहेंगे, तो 10 अंकों की संख्या है, इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए तो 10 दूनी के 20, या तो उसमें अंकों की संख्या 20 होगी या तो आप 10 गुणे 2 माइनस 1 कर लीजिए, या तो अंकों की संख्या 19 होगी। 10 दूनी के 20, 20 में से 1 गया 19। ठीक है, या तो अंकों की संख्या 19 होगी या तो अंकों की संख्या 20 होगी। ठीक है दोस्तों, इसके कहने का सेंस ये है। तो इसी पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। देखिए आपको पूरी संख्या नहीं लिखी गई है और कुछ नंबर को हाइड कर दिया गया है और बस आपको इकाई का अंक दिया गया। ठीक है, तो आपका दिमाग तो काम कर गया होगा कि जो भी हमें जवाब देना है वो इकाई के अंक को ही देख के देना है, क्योंकि बाकी नंबर को तो हाइड किया गया, छिपाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको 4 स्टार बनाए गए हैं और लास्ट में इकाई का अंक 3 है। यहाँ 4 स्टार बनाए गए हैं और लास्ट में इकाई का अंक 7 है। यहाँ 4 स्टार बनाए गए हैं और इकाई का अंक 9 है। यहाँ भी 4 स्टार बनाए गए हैं और इकाई का अंक 8 है। ठीक है, तो इसमें आपको इकाई के अंक को देख के इसका आंसर बताना है कि कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए इस वाले नोट को। इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 अगर रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब नहीं आ सकता तो ये तब कहां से आ गए, तब 3, 7, 8 ये कहां से आ गए। इसका मतलब आपका जो पूर्ण वर्ग हो सकता है वो केवल ये वाला हो सकता है। ठीक है, केवल ये वाला, यानी इकाई का अंक यहाँ पे 3 मिला है तो 3 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग करने पर 3 इकाई का अंक आ ही नहीं सकता। तो ये कहां से आ गया भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 भी नहीं आ सकता, यहाँ इकाई का अंक 7 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ इकाई का अंक जो है कि 8 नहीं आ सकता और यहाँ पे 8 आ गया है, यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, 9 वाला। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो जो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।